बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची, पहुंचने के साथ बाबा को विशेष सभी भाई बहनों की स्नेह भरी दिल की याद प्यार देते हैं। जिनका विशेष होता है तो वह भी बाबा को आज के दिन विशेष उल्लासनगर के भाई बहनों की निमित्त हमारी सौम बहन, अन्य बहनों सभी की बाबा को याद दी। याद देने के साथ बाबा ने कहा कि ये इस स्थान के बच्चे जो भी है मेजॉरिटी बच्चे, ये भी ब्रह्मा बाप के हम जिन्स भाई बहन हैं। क्योंकि जैसे बाप ब्रह्मा बाप सिंध हैदराबाद से आबू में आए, यहाँ के भी बच्चे उल्लासनगर के बच्चे कई पुराने शुरू में वहाँ से सिंध हैदराबाद से भी ट्रांसफ़र हुए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं। बाबा ने कहा कि संगम युग के समय बाप के बच्चे जो भी पर्व, जो भी त्योहार, जो भी दिन, जो भी समय बच्चे मनाते हैं, बाबा ने कहा कि संगम की तो है ही सुनहरी घड़ियाँ, पर बाबा ने कहा कि दुनिया में भी कई प्रकार की, कई रंगों की लड़ियाँ होती है, रंग बिरंगी बातें होती है, रंग बिरंगी लाइट होती है, बहुत कुछ होता है। पर बाबा ने कहा कि बच्ची वतन में क्या है, सूक्ष्म वतन में। तो मैं शांत रही। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ब्राह्मण बच्चों के लिए तो अभी वतन ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। क्योंकि ब्राह्मण बच्चों को अभी समय के अनुसार उस स्थिति को प्राप्त करना है, अव्यक्त स्थिति को, कर्मातीत स्थिति को पार करने के लिए बाप के पास जाना पड़ता है वतन में। बाकी दुनिया के तो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे श्रृंगार होते हैं, पर बाप तो इन बच्चों से, अपने बच्चों को विशेष इन बातों से परे ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बच्चे समय दिन मनाते हैं। अच्छा है, यह भी एक यादगार दिन होता है, संगम का दिन। क्योंकि संगम के दिन भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुनहरे, स्वर्णिम युग आने वाली दुनिया के लिए आप बच्चों का संगम युग का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा बच्चों को भी थैंक्स देते हैं कि जीवन के भी इतने साल बच्ची ने, निमित सौम बहन और दूसरी बहन भी, सभी भाई बहनों को विशेष बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी हीरक जयंती की मुबारक दी। तो बाबा ने कहा अच्छा है,
बाबा के घर में कुछ भी बच्चे करते हैं तो अपना बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य 21 जन्मों का बच्चे जमा कर लेते हैं। एक जन्म करते हैं, 21 जन्म प्राप्त करते हैं। यह भी एक विशेष संगम युग का समय होता है। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया। उसके बाद तो कई बाबा के बच्चों की भी बाबा के सन्मुख याद रखी, संदेश दिया। बाबा ने भी उन बच्चों को, उन भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद दी, उनके प्रति भी संदेश दिया। फिर बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार करते हुए जिन भी आत्माओं के निमित्त भोग था उन्हें भी इमर्ज किया और भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने सभी को याद प्यार देते, बाबा का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।